है और मुझे क्या है, वो शेयर क्या आ जाएगा, एक्शन मोड में। जब हम एक्शन मोड में आते हैं, यानी कि उस काम के प्रति एक्शन ले लेंगे, तो बंदा उस लेवल, उस एनर्जी के साथ एक्ट करेगा कि उसको एक झपटे में खा लेगा। जब एक झपटे में खाएगा तो वो तो डर के और भी डाउन हो जाएगा, होता ना। अब कहते ना हिरण की स्पीड कितनी तेज होती है, शेर से कम 20-30 की स्पीड ज्यादा होती है। अगर शेर की 60 है तो हिरण की क्या होगी, 70-80 होगी। फिर भी शेर उसको खा जाता है, क्यों खाता है? क्योंकि शेर को होता है कि अगर मैं ये शिकार नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अपनी पूरी जान और ताकत लगा देता है। और हिरण क्या सोचती है, पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि अभी आ गया, तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड घटती जाती है और कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है। तो इसी तरह से अगर मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। सामने वाला ले या हमारे प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बातें करे, आपके काम के बारे में नेगेटिव बातें, अगर आप किसी के साथ अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग उस चीज का आइडिया का मजाक भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, दुनिया में आइडिया वो होता भी नहीं जिसका मजाक ना उड़े। दुनिया में ऐसा बढ़िया आइडिया अगर आपके पास होगा तो उसका मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। अगर कोई किसी को बोलोगे भैया मैं इस तरह का काम करूंगी, तो क्या करेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे। अगर उस लेवल का होगा, उनकी सोच से बाहर का होगा, 95% लोगों की सोच से बाहर का आइडिया होगा। अगर उनके लेवल का आइडिया बताओगे तो उनको हंसी नहीं आएगी, मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो मैंने जंगल के राजा वाली 4 स्कीम बताई, भैया ना चालाक होने की जरूरी है, ना आपके अंदर कोई स्किल की जरूरी है, ना आपको ज्यादा मोटा चौड़ा होने की जरूरत है। आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिलीफ सिस्टम, यानी कि अपना विश्वास, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास होगा तभी आप लाइफ में कुछ करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर आप सेल करना सीख जाते हो तो शेयर करना सीख जाते हो तो दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी बेच के आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इंडिया में बेचना क्या बोला जाता है, बेचने को बुरा समझा जाता है। और दुनिया में जितने भी अमीर इंसान है वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो आपको भी अगर बड़ा बनना है तो आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग करें, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट करें, आपको बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप समय बेचिए, चाहे आप अपनी स्किल बेचिए, चाहे नॉलेज बेचिए, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को बेचिए, क्योंकि बिना बेचे आपको पैसा नहीं आने वाला। कितने लोग फैक्ट्री में जॉब, कितने लोग करते हैं फैक्ट्री में? तो आपको क्या लगता है आप क्या बेच रहे हो? टाइम। क्या बेच रहे हो? टाइम। यानी कि आप अपनी समय दे रहे हो, 10, 12, 14 जो भी घंटा लगता है वो समय देके उसके बदले क्या मिलता है आपको? पैसा। कोई है कि मैं अपनी स्किल बेच रहा हूँ, क्योंकि स्किल वाला बंदा 10, 20 हजार, 30 हजार नहीं कमाएगा। जिसके पास स्किल होगी, नॉलेज होगी, वो बंदा का पैकेज लाखों और करोड़ों में हो सकता है। जो गूगल का CEO है वो कौन है? एलियन है, सुंदर पिचाई। उसके पास क्या है? स्किल है, नॉलेज है। उसकी 1 साल का उसका जो पैकेज है वो एक इंसान, एक आम बिजनेसमैन भी उतना पैसा नहीं कमा सकता। क्या है उसके पास? एक स्किल है। क्या है उसके पास? कितने का पैकेज है? 1500 करोड़ रुपए का। कितने का? 1500 करोड़। है तो वो भी नौकरी कर रहा है, बट उसके पास क्या है? स्किल है। जिस भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो उसी फैक्ट्री में लाखों रुपए भी कमाने वाले होंगे और करोड़ों भी कमाने वाले होंगे। लाखों कमाने वाले होंगे जो बड़े बड़े मैनेजर होंगे या CEO होंगे या फिर उस कंपनी के मालिक होंगे, वो करोड़ों भी कमाते होंगे। पर ये चीज आप खुद भी कर सकते हो, या सर? क्योंकि कंपनी आएगी जाएगी, क्योंकि इंडिया में लाखों कंपनी चल रही है प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि हम यही बेच सकते हैं। अब अगर कोई और भी प्रोडक्ट आ जाएगा, अब इसी से और भी प्रोडक्ट आएंगे, जो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे। पर बेचेंगे वही जो जरूरत होगी,
हमने मार्केट का सर्वे दिमाग से देखना ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मॉड्यूल बनाना है, क्या जरूरी है। मिट्टी नहीं बेचेंगे, मिट्टी एक बार ही बेच सकता होगा, और जो काम की चीज़ें होंगी वो बार बार बेचता है। किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, रिपीटेबल, यानी कि बार बार बिकता है। यस सर? तो उसी तरह से आप भी, मेन चीज़ है नॉलेज पे काम कीजिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्योंकि नॉलेज होगी तो आप दुनिया के किसी भी काम को कर सकते हो। उसके बाद है क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज है वो कोई भी काम कर सकता है। यस सर? और जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगी क्या कर पाएगा? उस नॉलेज के साथ साथ एक जो अहमियत रखती है चीज वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले मैं इस लाइन में आया था क्या करने, हेल्थ प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे बेचने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। पर वहाँ पे अब मैं हेल्थ का अपनी नॉलेज रखता था, एक ही नॉलेज नहीं था, पर उसके जरिए नॉलेज बढ़ी। और एक चीज मुझे नहीं आती थी, वो नहीं आती थी पब्लिक स्पीकिंग, जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया और ज़्यादा नहीं बेच पाया और ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया। पर उसी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाए, पर मैं किस कमी से नहीं कमा पाया, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की कला अगर सही हो जाएगी तो 100% है वो कुछ भी उस इंसान को मिल सकता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम समझाने में ही सक्षम नहीं रहे तो क्या वो लेगा? मान ले कोई प्रोडक्ट है, अगर इसी के बारे में आप ढंग से सामने वाले को नहीं बता पाओगे कि आखिर काम कैसे करता है, क्या काम करता है, तो क्या लेगा वो? नहीं लेगा। तो यानी कि हमने जो भी काम करना है उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और वो पब्लिक स्पीकिंग वो हमें बताना भी आना चाहिए। कई लोगों को नॉलेज तो है प्रोडक्ट के बारे में, पर बताने का जब टाइम आता तो उस टाइम सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाता है दिमाग, क्या मैं भूल गया। भूलता क्यों है? क्योंकि हम वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है हमें पब्लिक स्पीकिंग भी आना चाहिए। जैसे हम स्टेज पे बुलाते हैं तो आपको लोगों